सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए लाखों कर्तव्ययोगी साथीगण और करोड़ों निवेशकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस स्पेशल एपिसोड में। दोस्तों, कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आजकल आपको देखने को मिलेगा कुछ सहारा में। 14 नवंबर 2023 को जब माननीय साराश्री जी इस दुनिया से विदा हुए, उनके जाने के बाद सहारा में ही कार्यरत कुछ लोग, उनको लगा कि अब सहारा एकदम खत्म हो जाएगा, तो वो अपने अपने जगह पर अपने कर्तव्यों को भूलकर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ स्थानीय नेताओं के साथ मुलाकात के बाद उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी उसका गबन करने का ख्याल उनके दिमाग में आता है, और ये सोचकर कि अब कोई देखने वाला नहीं होगा तो हम सहारा की प्रॉपर्टी, सहारा का जो भी हमारे नाम पर असेट्स हैं उनको बेचकर हम करोड़पति हो जाएंगे। और इनमें साथ दिया स्थानीय नेताओं ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कि तुम्हारे पास 100 बीघा जमीन है या 50 बीघा जमीन है कंपनी के नाम पर, इसमें से आप बेचो, आधा हमारा आधा तुम्हारा, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस तरीके के झांसे में आकर उन्होंने कंपनी के साथ कुछ गलत किया, तो बीच में प्रवर्तन निदेशालय को उतरना पड़ा, यानी कि ईडी को उतरना पड़ा। और उतरने के बाद जब इस पर कार्रवाई करने का मुद्दा उठाया प्रवर्तन निदेशालय ने, तो निश्चित रूप से लोगों को लगा कि ये सहारा के ऊपर कार्रवाई हो रहा है, जबकि सहारा के ऊपर कार्रवाई नहीं, सहारा के फेवर में कार्रवाई हो रहा था। और उस कार्रवाई को कई सारी जगह पर गलत तरीके से लोगों के बीच में पेश किया गया। अब इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि सहारा में जो गंदगी एक तरीके से था, गंदे विचारों के लोग थे, फिल्टर किया जा रहा है। और फिल्टर होने के बाद सहारा बहुत तेजी के साथ, मजबूती के साथ आपके समक्ष आएगी, खड़ी होगी, और उसके बाद आपको ये लगेगा कि जो कार्रवाई हुआ था वो सहारा के विरोधी या सहारा के साथ जो गद्दारी करने वाले लोग थे इनके खिलाफ हो रहा था। तो किसी को भी दिलो दिमाग में इस बात को नहीं रखना चाहिए कि सहारा ने कभी कोई गलत किया होगा। अगर ऐसी ही कोई बात थी तो उसको सुप्रीम कोर्ट के बीच में बहुत बरसों पहले इसको साबित किया जा सकता था, लेकिन ऐसा न हो सका, क्योंकि आपने सुना होगा, देखा होगा कि पहले कुछ जमीनें स्थानीय कार्यकर्ताओं के नाम से लिया गया था कुछ तकनीकी कारणों की वजह से, और वो जमीनें ट्रांसफर नहीं हो पाई सहारा के नाम पर। तो ये सब धांधली उन्हीं लोगों के माध्यम से चल रहा था। इसको ऊपर रोक लगा दिया गया 31 मार्च 2025 को। जो एक्शन ईडी ने लिया है उसके बाद काफी सारी चीजें बिल्कुल सुलझी हैं, और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने इस बात को भी प्रमाणित किया है कि सहारा सोसाइटियों को और जो डंप धनराशि पड़ा हुआ है 19,000 के समथिंग, उस रकम को भी दिया जाए सहकारिता मंत्रालय को। इस तरीके से देखिए, एक प्रेस विज्ञप्ति निकाला हुआ है 15 तारीख में, तो मैं उसके कुछ मुख्य अंश आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, सुनिएगा। 31 मार्च 2023 तक सहारा सेवी रिफंड खाते में 16,138 करोड़ रुपए थे विदाउट इंटरेस्ट, जो सहारा ने जमा कराया था। ब्याज के उपार्जन के कारण सहारा सेवी खाते में यह राशि पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक बढ़ी है। उसी से सहारा समूह सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को धन वापसी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार सहकारिता मंत्रालय के तहत
सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार CRCS को 5,000 करोड़ रुपए आवंटन किए गए थे। CRCS जुलाई 2023 से जमाकर्ताओं को धन वापसी कर रहा है। 28 फरवरी 2025 तक 12,97,111 जमाकर्ताओं को 2,314 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी। ईडी ने मार्च 2023 इस मामले में हस्तक्षेप किया और सहारा सहकारी समितियों के निदेशकों के संबंध में प्रासंगिक डाटा को प्रभावी ढंग से एकत्रित किया है। 27 लाख से अधिक जमाकर्ताओं के बीच 5,000 करोड़ रुपए का रिफंड भुगतान 28/7/2025 तक पहले ही किया जा चुका है। अब देखिए जुलाई 2023 से और फरवरी 2025 तक केवल 12,97,111 जमाकर्ताओं को 2,324 करोड़ रुपए का रिफंड किया था। वहीं पे मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि 7 महीने के अंदर अंदर कितना अमाउंट कर दिया? 3,500 करोड़ रुपए का अमाउंट केवल 5-6 महीने के अंदर पेमेंट में कर दिया है। और इसके अलावा जुलाई 2025 तक सहकारी समितियों ने CRCS पोर्टल में 14,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के दावों का सत्यापन किया था। इसके अलावा CRCS के आवेदन के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 12/9/2025 को सहारा समूह द्वारा सहारा से भी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड खाते में जमा धनराशि में से CRCS को 5,000 करोड़ रुपए के नए वितरण की अनुमति दी है। इस राशि का उपयोग सहारा समूह सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं का बकाया चुकाने के लिए भी किया जाएगा। ईडी के जांच निष्कर्षों ने अधिक धनराशि जारी करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष CRCS के दावे का समर्थन किया है। यानी कि पहले CRCS आपको भुगतान कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहा है कि हमको और धन चाहिए। अब दूसरा पक्ष जो इसको प्रवर्तन निदेशालय बोला जाता है यानी कि ईडी बोला जाता है, वो भी ये कह रहा है कि सहकारी समितियों को और ज्यादा अतिरिक्त धन दिए जाने की आवश्यकता है जिससे कि सामान्य जमाकर्ताओं को भुगतान किया जा सके। साथियों, 15/9/2025 को जो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है उसमें कई सारी चीजें हैं जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन कई सारी चीजों पर थोड़ा सा संशय है। इसीलिए उन्होंने कार्रवाई किया है, किसके खिलाफ किया है उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपा जाएगा। उससे किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सहारा समूह इन सारी चीजों को अच्छी तरह से देख रहा है। और मैं तो कहता हूं कि पूरा का पूरा सहारा का एक एक व्यक्ति का सत्यापन हो जाए, फिल्टर हो जाए, कहीं से कोई दाग लगने वाला कोई कहानी ना हो, तो शायद किसी को भी 1% उसमें दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जो गलत करने वाला है उसको डरना चाहिए, जो गलत नहीं कर रहा है, जो सही है, उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम और सहारा इंडिया परिवार पूरी तरह से खुली किताब की तरफ सबके सामने उपस्थित है। अगर किसी ने गलत किया हो उसको सजा मिलना चाहिए, किसी ने सही किया है उसको बरी कर देना चाहिए। इन्हीं सारी चीजों के बीच में पूरा फिल्टर होकर एक नए सहारा इंडिया परिवार के रूप में पूरी दुनिया के समक्ष जब सहारा इंडिया परिवार चमकेगा, उभरेगा, तो निश्चित रूप से उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज का ये वीडियो बनाया गया था और आपको जानकारी देने के लिए। और अब आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपने साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर भेजें, जिससे कि उनका भी थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम है या थोड़ी सी शंका है वो दूर किया जा सके। सब कुछ सहारा को फिल्टर करने के लिए किया जा रहा है और सारी चीजों को जब पाक साफ कर दिया जाएगा तो फिर कोई उंगली उठाने वाला खड़ा नहीं होगा। धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए, वीडियो के लिए। उम्मीद है
कि आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और सब जितने लोग देख रहे हैं अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण चीजें, काफी महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपके समझ आएगी जिसको आप यथार्थ पर देख पाएंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सहारा प्रणाम। गब्बर है, गब्बर बाहर निकल चल। अगर अपनी माँ का दूध पिए तो बाहर निकल। कहाँ गए तेरे सांबा वाम्बा पाम्बा, किधर है? हाँ? कालिया वालिया, चले बाहर निकलो साहब। आत्मविश्वास की नई ताकत। निकलो ना बाहर।